हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 23 सितंबर 2020 की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो है एमिनो के निर्माण की मेथड से, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस, यानी एमाइनो को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, इसकी कुछ एक मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। जो नाइट्रो यौगिक है, एलिफेटिक और जो एरोमेटिक जो नाइट्रो यौगिक है, उनका हम रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन है वो निकल प्लेटिनियम पैलेडियम की प्रेजेंस में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर Fe+HCl की प्रेजेंस में, या Sn+HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन देखेंगे। तो इनके रिडक्शन के थ्रू है अपन क्या करेंगे, एमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो कैसे कि हमारे पास ये कोई नाइट्रो कंपाउंड है RNO2, ठीक है। इसका रिडक्शन किया अपन ने, मान लीजिए 2H। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग होना। तो यहाँ योग होगा हाइड्रोजन का, मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस है, शुष्क की उपस्थिति है, या फिर Sn+HCl है, Fe+HCl की प्रेजेंस में। Sn+HCl मान लीजिए इसकी प्रेजेंस में, Fe+HCl इसकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाने। तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ ये 2H है, एक ऑक्सीजन को लेकर के, या RN डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, H2O। यानी 2H और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या कर जाएगा, H2 निकल जाएगा। और यानी ऑक्सीजन का निकलना भी क्या है, ऑक्सीजन का निकलना भी क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये बन गया नाइट्रोसो एल्केन। ये नाइट्रो एल्केन था, ये क्या था, नाइट्रो एल्केन। ये नाइट्रोसो एल्केन हो गया, नाइट्रोसो एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होगा, इसका फिर से रिडक्शन करवाएंगे, यानी 2H। ओके, यहां रिडक्शन करवाएंगे तो ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कि जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो हाइड्रोजन चाहिए। तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वो Sn+HCl की प्रेजेंस में, और यहाँ क्या बन जाएगा, RNHOH, एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएगा, एन एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमाइन बन जाएगा। फिर इसका फर्दर रिडक्शन करवा देंगे, फिर से रिडक्शन करवा देंगे, फिर 2H और लेंगे अपन, ठीक है। अब यहां से बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, वो एक बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा हमारे पास, RNH2, NH तो था ही, एक H मिलकर RNH2, और ये क्या बन जाएगा, H2O माइनस H2O। तो ये क्या बन गया, एल्केन एमीन, एल्केन एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार जो नाइट्रो कंपाउंड्स है उनका रिडक्शन होता है। इस रिडक्शन के थ्रू है जो अपना मेन प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है, वो क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है। फिर से चेक करते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड है, इसका रिडक्शन किया तो इसमें से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना भी क्या होता है, अपचयन या रिडक्शन होता है। एक ऑक्सीजन 2H लेकर के H2O बना देगा। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास एक ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन के साथ अपन ने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, RN डबल बॉन्ड O। एक ऑक्सीजन कहां चला गया, H2O के रूप में बाहर चला गया। इसका फिर से रिडक्शन करवा दिया, Sn+HCl है या Fe+HCl है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या शुष्क ईथर की उपस्थिति में फिर से अपचयन करवा दिया। तो नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग होगा, एक बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, यहाँ क्या बन जाएगा, RNHOH, ठीक है। ये बन गया एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन, एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमाइन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फिर से इसका रिडक्शन होगा, तो एक H इसके पास और एक H इसके पास, और क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन ने इसका फिर से रिडक्शन किया, मतलब 2 हाइड्रोजन का योग हो गया,
तो एक एच इसके पास आ जाएगा, एक एच इसके पास आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास कितने एच हो गए, एक और एक दो, तो नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन दिए, तो ये क्या बन गया RNH2 एमाइन बन गया, और OH और H मिलके क्या बना देगा H2O। तो इस प्रकार नाइट्रो यौगिक है कितने स्टेप में जाकर के रिडक्शन के द्वारा, अपचयन के द्वारा एमाइन का निर्माण करते हैं, एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, अब इसको कंप्लीटली ले सकते हैं कि मान लीजिए ऐसे CH3NO2 है, या एक हाइड्रोजनीकरण करवा सकते हैं। अपन क्या करवा सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इसकी प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनीकरण भी हो सकता है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी, यानी 2 2 4 2 6 कितने एच काम में, 6H, तो अपन ले ले 3H2, क्या ले ले 3H2, और 3H2 लिया तो इससे क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही यहां बन जाएगा NH2, क्या बन जाएगा NH2, एथिल एमीन बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी मैंने आपको बताया, वापस भी आप चेक कर सकते हो, देखो यहां कर सकते हो आप CH3 CH2 NO2 H2, मान लीजिए निकल की प्रेजेंस लिया अपने, प्लेटिनम ले लिया, तो यहां से क्या होगा -H2O, 2H और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देगा H2O, निकल जाएगा H2O, और यहां क्या बन जाएगा CH3 CH2 फिर N डबल बॉन्ड O। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसका क्या किया, हाइड्रोजनीकरण किया H2, वो निकल की प्रेजेंस में। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H इसके पास, एक H इसके पास, यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH, सिंगल बॉन्ड OH बन गया ना, N-एथिल हाइड्रोक्सिलेमिन, N-एथिल हाइड्रोक्सिलेमिन, इसका नाम क्या हो जाएगा N-एथिल हाइड्रोक्सिलेमिन। फिर इसका क्या किया, हाइड्रोजनीकरण करवाया निकल की प्रेजेंस में, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H इसके पास और एक H इसके पास, तो क्या बन गया CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 N के पास कितने H हो गए, 2, और एक क्या था OH और H -H2, तो अपन ने ये बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, इसका हाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी क्या बनता है, एमीन का निर्माण होता है। इसके अलावा अपन बता सकते हैं इसका रिडक्शन करवा सकते हैं अपन किसकी उपस्थिति में, SN+HCl है, SN+HCl है, या फिर Fe+HCl है, इसकी उपस्थिति में हम रिडक्शन करवा सकते हैं। तब भी हमारे पास यानी कितने H काम में आ रहे हैं, देखो कितने H काम में, 2 4 2 6, 6H काम में आ रहे हैं। ओके, तो 6H अपन ने काम में ले लिए, और इससे भी क्या बनेगा CH3 CH2 NH2 बनेगा, वो आप बना करके चेक कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम बनेगा, चाहे आप चेक करके इसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये SN+HCl है, Fe+HCl है, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तब भी क्या बनेगा, एथिल एमीन बनेगा, या फिर इसका हाइड्रोजनीकरण करवा दें निकल प्लेटिनम पैलेडियम, जो यहाँ पर ने इसको दिखाया है ये वाला, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या बना है, एथिल एमीन ही बना है। इसके अलावा अपन क्या बता सकते हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में भी करवा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जैसे मैं यहां करवा रहा हूं CH3 CH2 NO2, किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साथ में क्या, शुष्क ईथर ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो यहां भी क्या होगा, वो 6H, कितने H काम में आएंगे हमारे पास, 6H, देखो यहां रहा, इसकी तरह सेम रिडक्शन होगा, तो यहां भी क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, वो चेक कर सकते हो आप ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां भी क्या बन जाएगा, एथिल एमीन बन जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो बना के, इसको क्या आसानी से हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार हमारे पास क्या एमीन बनता है, तो यानी 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाता है। तो इन रिएक्शंस के दौरान नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से क्या है, एमाइन का निर्माण होता है, यानी 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। इसके अलावा ये तो बात थी एलिफेटिक की, एरोमेटिक की भी बात कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो एरोमेटिक एमीन है, उसका भी अपन क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं, और उसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं,
आसानी से एमाइन बना सकते हैं, एरोमेटिक एमाइन। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं एरोमेटिक एमाइन कैसे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब लेते हैं एरोमेटिक नाइट्रो एल्केन, सॉरी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं या नाइट्रो बेंजीन ले लेते हैं अपन। ये ले लिया अपन ने नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। वो इसका हाइड्रोजनीकरण करवा सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं। मान इसका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया अपन ने H2 निकल की प्रेजेंस में, ओके। निकल है, प्लेटिनियम है, पैलेडियम है, इनकी प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया अपन ने। जैसे इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया, 2H एक ऑक्सीजन को लेकर के माइनस H2 बना देंगे, H2 को ऐसे निकाल देंगे और यहां क्या बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो बेंजीन बन जाएगा। ये था नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, ये बन जाएगा नाइट्रोसो बेंजीन, नाइट्रोसो बेंजीन, ओके स्टूडेंट्स। फिर इसका हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं अपन, वो इनकी उपस्थिति में निकल है या फिर प्लेटिनम है या फिर पैलेडियम इनकी उपस्थिति में, फिर से इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। हाइड्रोजनीकरण यानी रिडक्शन एक ही बात है, नहीं हाइड्रोजन का ऐड ही होना है। अब दोनों में अंतर क्या है, हाइड्रोजनीकरण बोले तो आणविक रूप में हाइड्रोजन जोड़ना है और अपचयन बोले तो परमाणु रूप में हाइड्रोजन का योग करना है। तो ये H2 किस रूप में, आणविक रूप में, तो हाइड्रोजनीकरण बोलेंगे इसको। तो ये बॉन्ड तोड़ा अपन ने, एक बॉन्ड तोड़ते दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या बन गया, N के पास क्या गया H, फिर पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या हुआ सिंगल बॉन्ड और OH। तो N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, N क्या जुड़ा फिनाइल, तो N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन बन गया। फिर इसका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया, H2 निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इनकी प्रेजेंस में फिर से इसका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया। तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसके पास और एक H इसके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहां क्या बन गया, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन तो था ही, एक और हाइड्रोजन आ गया, तो कितने हो गए, दो हो गए, तो NH2 क्या बन गया, एनिलीन, एनिलीन बन गया, यानी एरोमेटिक क्या बन गया, एरोमेटिक एमीन बन गया। और OH और H मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, तो अपन लिख सकते हैं प्लस H2O। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार है एलिफेटिक और एरोमेटिक जो नाइट्रो कंपाउंड्स है उनका हाइड्रोजनीकरण, उनका रिडक्शन यानी अपचयन के थ्रू है अपन आसानी से क्या बना सकते हैं, एनिलीन, वो क्या बना सकते हैं, एमीन का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ले सकते हैं कि नाइट्रो जो कंपाउंड है एरोमेटिक, इसका रिडक्शन करवा सकते हैं किसकी प्रेजेंस में, SN प्लस HCl, या फिर करवा सकते हैं Fe प्लस HCl, इसकी प्रेजेंस में इसका क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन। तो कितने H लेने पड़ेंगे अपन, 2 2 4 2 6, 6H लेने पड़ेंगे, तो 6H इसकी प्रेजेंस में, SN प्लस HCl 3 और HCl की प्रेजेंस में और आयरन और HCl की प्रेजेंस में जब रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये एनिलीन बन जाएगा। ऐसे देख सकते हो, इतने स्टेप अपन ने यहाँ दिखा रखे ना, वो यहाँ ये स्टेप होंगे सारे के सारे, और लास्ट में क्या बन जाएगा हमारे पास, एनिलीन बन जाएगा, NH2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार है ये एरोमेटिक जो और एलिफेटिक जो नाइट्रो एल्केन थे उनसे अपन ने एरोमेटिक द एलिफेटिक एमीन का निर्माण किया है, एनिलीन। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपन रिएक्शन देखेंगे गिरनार विक्रमक से एमीन का निर्माण। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड जो मेथड अपना है एमीन निर्माण का वो है गिरनार विक्रमक से। तो गिरनार विक्रमक से देखो कैसे एमीन का निर्माण करेंगे वो अपन चेक करेंगे अभी। तो गिरनार विक्रमक की अभिक्रिया क्लोर एमीन के साथ करवाते हैं तो एमीन का निर्माण होता है, यानी प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। तो देखो कैसे कि हमारे पास RMgCl है या RMgBr है, कुछ भी RMgX है, RMgX है,
एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं अपन क्लोरएमीन के साथ, ClNH2। ये क्या है, क्लोरएमीन। इस क्लोरएमीन के साथ इसकी रिएक्शन की, क्लोरएमाइन, इसके साथ इसकी रिएक्शन की, तो यहां से देखो R एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम एक मेटल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स यहां बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनेंगे। यहां हम बात करें, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्लोरो, तो ये मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, ये मैग्नीशियम के साथ यहां से रिमूव कर जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा, R है वो NH2 को ऐड कर लेगा, और Mg है एक तरफ X और एक क्या जाएगा Cl, क्लोरो मैग्नीशियम हैलाइड और एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन जो कि कौन सा है, 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, CH3MgCl है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी क्लोरएमीन के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके साथ इसकी रिएक्शन की, तो यहां से ये रिमूव कर गया MgCl2 और ये बन गया CH3NH2, CH3NH2 प्लस MgCl और Cl, ठीक है, डाइक्लोरो मैग्नीशियम बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, MgCl2 क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां क्या हुआ, यहां मेथिल एमीन या मिथाइल एमीन या एमाइन, और कौन सा है 1 डिग्री, क्यों 1 डिग्री, क्योंकि NH जो नाइट्रोजन एटम है वो एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसके पास एक ही कार्बन है, डायरेक्टली अटैच है, तो 1 डिग्री एमीन हो गया। तो इस प्रकार है ग्रिग्नार्ड विकर्मक से भी हम क्या निर्माण कर सकते हैं, एमीन का निर्माण कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दो प्रकार की मेथड्स को अपन ने चेक किया, इन दोनों के द्वारा एमीन का निर्माण होता है।